बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आपको सुनाऊंगी किताबों की कहानी गधों पर सवार पुस्तकालय। सच्ची घटना पर आधारित इस पुस्तक को लिखा है जेनेट विंटर ने और इसे आपके लिए हिंदी में अनुवाद किया है जाने माने विज्ञानी अरविंद गुप्ता ने। इसे हमने लिया है www.arvindguptatoys.com से। तो सुनिए ये कहानी। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती झट से दूसरी किताब ले आता। जल्दी ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत नाराज हुई। इतनी किताबों का हम क्या करें, उन्हें कहाँ रखें? हमारे घर में किताबें रखने की जगह ही नहीं बची। लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। विचार के आने पर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम रखे अल्फा और बीटो। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर साइन बोर्ड पेंट किया, गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर लुइस और डायना ने मिलकर क्रेटों में पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुइस, अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांवों का दौरा करते। इस हफ्ते वे इल टोरमेंटो गांव जाएंगे। रास्ते में सूरज की गर्मी बहुत तेज हो गई, तो लुइस ने दोनों गधों को सुस्ताने के लिए एक तालाब के पास रोक लिया और पेड़ के नीचे रुक गए। तीनों ने ठंडा पानी पिया, कुछ देर सुस्ताया और फिर आगे चलने लगे। लेकिन बीटा ने आगे चलने से इनकार कर दिया। लुइस ने बार बार उसकी लगाम खींची, लेकिन बीटो अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। लुइस ने प्यार से कहा, बीटो देखो, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो बीटो चल पड़ा और नदी नाले पार करता हुआ, पहाड़ियाँ पार करता हुआ आगे बढ़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो जाता है। केवल चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है। तभी घुप अंधेरे में से एक डाकू उन पर कूदता है। लुइस विनती करता है, कृपया हमें जाने दो, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। डाकू को पैसा चाहिए, चांदी चाहिए, लेकिन उसके पास तो सिर्फ किताबें थीं। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया और गुस्से में एक किताब रखकर गुर्रा कर कहा, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए, पैसा चाहिए। तो लुइस ने बताया कि उसके पास सिर्फ पुस्तकें हैं और गुस्से में भुनभुनाते डाकू को छोड़कर वह आगे बढ़ गया। पहाड़ियों को पार करता हुआ आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए और आगे बढ़कर वो इल टोरमेंटो गांव पहुंच गए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ते हुए आ गए और किताबें चुनने लगे। किताबें चुनने से पहले लुइस उन्हें एक कहानी सुनाता था। लुइस ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस मुखौटों का एक बंडल निकालता है और मुखौटे किसके हैं? छोटे जानवरों के। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। तो लुइस बच्चों को जानवरों की कहानी सुनाता है और कहानी खत्म होने के बाद सब बच्चे अपनी अपनी पसंद की एक एक किताब चुन लेते हैं। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को बड़े प्यार से अपने कलेजे से चिपका कर रखते हैं। लुइस, अल्फा और बीटो पहाड़ियाँ लांघते हुए घर वापस आ जाते हैं। घर पहुँचते पहुँचते वो तमाम जंगल और नाले पार करते हैं। घर पहुंचकर लुइस अपने भूखे गधों को चारा देता है और डायना अपने भूखे पति को खाना देती है। जल्दी सोने के बजाय लुइस
फिर एक किताब उठा लेता है और देर रात तक पढ़ता रहता है। कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेनें जल रही हैं। बच्चे पुस्तकालय से ली हुई पुस्तकें पढ़ रहे हैं। यह कहानी लुइस सोरियाना की सच्ची जीवनी पर आधारित है। वो कोलंबिया के एक दूर दराज के शहर ला ग्लोरिया में रहता है। टीचर रह चुकने के कारण लुइस को पुस्तकों की परिवर्तनशील ताकत मालूम थी। लुइस अपनी पुस्तकों को दूर दराज गांवों में बसे लोगों तक ले जाने को बेताब था। वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए किताबों की बहुत किल्लत थी। बहुत से घरों में तो एक किताब तक नहीं थी। साल 2000 में लुइस ने अपने 2 गधों पर किताबें लादकर दूर बसे गांवों में ले जाने की शुरुआत की। उसने मात्र 70 किताबों से शुरुआत की, पर आज उसके पास 4800 किताबें हैं। अधिकांश पुस्तकें लोगों ने दान में दी हैं। हर शनिवार रविवार को लुइस बियाबान दूर बसे गांवों में जाता है। वहाँ 300 लोग किताबें उधार लेने के लिए आतुरता से उसका इंतजार करते हैं। इससे दुनिया का एक कोना संपन्न होता है। तो बच्चों, ये थी सच्ची घटना पर आधारित कहानी गधों पर सवार पुस्तकालय। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को हमने साभार प्राप्त किया www.arvindguptatoys.com से। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।